जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम मेंस्ट्रुएशन से संबंधित कुछ प्रश्न करने वाले हैं। इससे पहले हमने 2-3 वीडियो मेंस्ट्रुएशन का डाले हैं। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। इस वीडियो में, इस सेशन में आपको बहुत ही डिटेल से बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपको एग्जाम में प्रश्न सॉल्व करने हैं और एग्जाम हॉल में पैनिक नहीं होना है ना। एग्जामिनर कितना भी प्रश्न घुमा ले, आपका एग्जाम बनकर ही रहेगा। जब भी आप व्यापम या पीएससी का एग्जाम दिलाएंगे तो अब इतने आसान क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाएंगे, है ना। एक दो क्वेश्चन को लिंक करके पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आज का हम सेशन शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 4 डेसीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइल्स द्वारा किसी 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े फर्श को बनाने में कितनी वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी। इसमें 2-3 कंसेप्ट एक साथ डाल दिया गया है। पहला तो 4 डेसीमीटर दिया गया है और 8 मीटर और 6 मीटर। मतलब इसमें जो आपका जो यूनिट है उसको आपको ये करना पड़ेगा, या तो डेसीमीटर में रखिए या मीटर में रखिए, है ना। क्योंकि हमको पूछेगा कि कितना वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी, हमको वर्गाकार टाइल्स के बारे में पूछा जा रहा है और टाइल्स दिया है डेसीमीटर में, तो ज्यादा उचित होगा जो मीटर में दिया है उसको हम पहले डेसीमीटर में चेंज कर लें। डेसीमीटर में चेंज करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, या फिर आने वाले समय में बन जाएगा कि किस प्रकार आपको यूनिट्स को चेंज करना है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको यहाँ बताऊंगा। जैसे मैंने मीटर लिखा, मीटर के आगे होता है डेकामीटर, ठीक है। डेकामीटर के आगे होता है हेक्टामीटर और हेक्टामीटर के आगे होता है आपका किलोमीटर। ये मीटर से आगे जाएंगे तब। लेकिन यदि मीटर से छोटे पैमाने की आवश्यकता होगी तो हमारे पास होता है डेसीमीटर, उसके बाद होता है सेंटीमीटर और सेंटीमीटर के में पहले होता है मिलीमीटर। इसका मतलब मिलीमीटर सबसे छोटा है और किलोमीटर सबसे बड़ा है, ऊपर लिखे गए मेरे वाक्यों के अनुसार से। वैसे मिलीमीटर से भी छोटा होता है नैनो पिको वगैरह, और हमारे किलोमीटर से भी ऊपर होता है। हमको फिलहाल हमारे इतने में काम चल जाएगा। और इन सभी में 10 का अंतर है, सभी में 10 का अंतर है, मतलब 10 की घात 0 वाले में। ठीक है, तो इधर 10, ये 10 और ये 10। ठीक है, जब भी याद रखिएगा ये बड़े हैं ना, यदि जैसे आप इस साइड बढ़ते जाएंगे तो आपको बड़ा यूनिट मिलेगा, और जिस प्रकार इधर बढ़ते जाएंगे तो आपको छोटा यूनिट मिलेगा। इसका मतलब किलोमीटर से छोटा है हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर से छोटा है डेकामीटर, और डेकामीटर से छोटा है मीटर, मीटर से छोटा है डेसीमीटर, और डेसीमीटर से छोटा है सेंटीमीटर। इस प्रकार इधर जाएंगे तो आपको बड़ा मिल जाएगा। चलिए ठीक है, सबसे पहले हमको जो 8 मीटर है और जो 6 मीटर है इसको हमको डेसीमीटर में चेंज करना होगा। ठीक है, ये सबसे पहले हमारे यहाँ पे खड़े हैं, ये 8 मीटर हो गया। याद रखिएगा सबसे पहले जब भी आप, है ना, जब भी आप क्या करेंगे, बड़े की ओर जाएंगे। ठीक है, जब भी आप बड़े की ओर जाएंगे तो आपको गुणा करना है। ठीक है, जब भी आप बड़े की ओर जाएंगे, सॉरी, जब भी आप छोटे की ओर जाएंगे इस प्रकार से, ये ठीक है, छोटे की ओर जाएंगे तो आपको क्या करना है, आपको गुणा करना है, गुणा करना है। और यदि छोटे से बड़े की ओर जाएंगे तो आपको भाग करना है। ठीक है, छोटे से बड़े की ओर जाएंगे तो क्या करना है, गुणा करना है, और बड़े से छोटे की ओर जाएंगे तो हमको भाग करना है। याद रखिएगा, ठीक है। मीटर है, मीटर से हमको डेसीमीटर में जाना है। इसका मतलब क्या है, मुझे बड़े से छोटे की ओर जाना है। ये मीटर है और डेसीमीटर है, तब इसमें कितना जीरो है, एक जीरो है, उसको मैं यहाँ गुणा कर दूंगा। ठीक है, 10, तो ये हो जाएगा मेरा 80 डेसीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा 80 डेसीमीटर। उसी प्रकार 6 मीटर है, 6 मीटर को गुना करूंगा, डेसीमीटर में जाना है। वही अगर मुझे सेंटीमीटर में जाना होता तो मैं डबल जीरो मतलब 100 से गुना करता। ठीक है, यदि मीटर में मुझे मिलीमीटर में जाना होता तो मैं 1000 से गुना करता। ठीक है, क्योंकि मुझे डेसीमीटर में जाना है, मेरे पास केवल एक 10 मिला है, तो मैं क्या करूंगा, 10 से गुना करूंगा, ये हो जाएगा मेरा 60 डेसीमीटर। मैंने सबको डेसीमीटर में लगा दिया। अब हमारे सवाल पर हम आते हैं। ठीक है, हमारे सवाल हमने यूनिट्स चेंज कर लिए, अब सवाल पर आते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि एक बड़ा सा फर्श होगा। ठीक है, बड़े वाले फर्श के जितने भी क्षेत्रफल है, यदि हम छोटे छोटे जो वर्गाकार टाइल्स के क्षेत्रफल को भाग दे दें तो हमको कुल वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता की जो मात्रा है वो पता चल जाएगी, या फिर उसकी नग पता चल जाएगा। तो हमारे पास बड़े क्षेत्रफल कितने हैं, 80 डेसीमीटर और 60 डेसीमीटर। इसको गुना करने से क्या मिलेगा, मुझे पूरा क्षेत्रफल मिल जाएगा। किसका, बड़े वाले का, है ना। बड़ी भुजा, बड़े फर्श की चौड़ाई मुझे मिल जाएगी, क्षेत्रफल मिल जाएगा।
अब इसमें कितने वर्गाकार टाइल्स लगाने, तो 4 डेसीमीटर। वर्गाकार का मतलब होता है किसी वर्ग का क्षेत्रफल होता है, ए स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 × 4। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा आंसर 300। इसका मतलब है मुझे 300 टाइल्स की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ये था हमारा उत्तर। यदि समझ में ना आए तो जरूर कमेंट करके आप हमको सवाल पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है, दो संकेंद्रीय वृत्तों जिसकी परिधि 8 सेंटीमीटर तथा 132 सेंटीमीटर है के द्वारा अंतर्गत रिंग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दो आपको त्रिभुज दिएगा, संकेंद्रीय मतलब सेम केंद्र वाले। ठीक है, दो वृत्त आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, एक रेड कलर से है, दूसरा आपको हरा कलर से है। ठीक है, ये जो हरा कलर वाला जो एरिया है वही हमको ज्ञात करना है। ठीक है, जो हरा कलर वाला एरिया है वही एरिया हमको याद करके निकाल के बताना है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल है, ठीक है, बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल से यदि छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल हम माइनस कर दे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, बड़े वाले क्षेत्रफल, तो बड़े वाले ये जो बड़े वाले हैं, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, ये जो बड़े वाले हैं इसका मैं मान लेता हूं क्या चीज, एक मिनट, मतलब इन्हें लिखने से, ठीक है, ये जो बड़े वाले की त्रिज्या मैं मान लेता हूं r, ठीक है, और जो छोटे वाले की जो त्रिज्या है उसको हम स्मॉल r मान लेते हैं। ठीक है, स्मॉल r मान लेते हैं, बड़े वाले का कैपिटल R और इस छोटे वाले का स्मॉल r। यदि बड़े त्रिज्या में से बड़े त्रिभुज बड़े वृत्त की क्षेत्रफल, तो पाई r स्क्वायर में यदि मैं पाई r छोटे स्क्वायर की क्षेत्रफल को घटा दूं तो ये जो ग्रीन वाला एरिया है ना, इसी को पूछा गया है, इसी रिंग का क्षेत्रफल मुझे पता चल जाएगा। लेकिन हमको पता है क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको r का मान की आवश्यकता होगी, कैपिटल R और स्मॉल r का। ठीक है, कैपिटल और स्मॉल r की मान पता होना चाहिए। इसमें हमको कहीं एग्जाम परीक्षा में किसी जो प्रश्न दिया गया है इसमें हमको कुछ लिंक दिया होगा, प्रश्न का लिंक क्या है, परिधि दे दिया है। ठीक है, बड़े वाले वृत्त की परिधि 132 है और छोटे वाले वृत्त की परिधि 88 है। अब परिधि दिया है मतलब हम इसका क्या निकाल सकते हैं, त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो हम बड़े वाले वृत्त पर चलते हैं, चलिए बड़े वृत्त पर चलते हैं। तो 132 दिया है, 2 पाई r इज इक्वल टू 132। ठीक है, 2 पाई r इज इक्वल टू 132। अब इसका हमको मान निकालना है। ठीक है, मान निकालें तो 2 रख दीजिए, पाई की वैल्यू रखिए 22/7, r हमको ज्ञात करना है और ये हो जाएगा 132। ठीक है, ये हो जाएगा 44, 22 दूनी 44 और 44 दिया होता है 132। ठीक है, तो r की वैल्यू हो गई 7 और 3 का गुना करेंगे, 7 × 3 इज इक्वल टू 21। हमको बड़ा वाला r मिल गया। अब हम छोटे r की ओर निकल पड़ते हैं कि छोटे r क्या होगा। अलग अलग कलर से लिखता हूँ ताकि आपको आसानी से पता चल जाए। ठीक है, अब छोटे वाले r की ओर हम चलते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई r, इसके परिधि दिया गया है 88। वृत्त की परिधि का सूत्र है 2 पाई r, है ना, 2 पाई r में हमको परिधि दिया गया है। बाकी हम मान रखे, हम r छोटी वाले r की मान निकालेंगे, 22/7 और r ये तो हमको निकालना है और ये 88। ठीक है, अब देखिए ये 22 दूनी 44 हो गया और 44 दूनी 88, तो r का मान हो गया 2 × 7 इज इक्वल टू 14। देखिए हमने छोटे r और बड़े r दोनों का मान निकाल लिया। अब इस समीकरण में जो हमने निकाला था इसमें जस्ट हमको मान रखना है और आंसर प्राप्त करना है, मान रखना है और आंसर हमको प्राप्त करना है। चलिए हम सीधे इसमें मान रख के चलते हैं। चाहे तो हम यहाँ पे कुछ कॉमन निकाल सकते हैं कि हम इसको कॉमन निकाल के लिख रहा हूँ ना, पाई को कॉमन निकालूंगा तो अंदर बचेगा मेरे पास r² माइनस छोटा r²। ठीक है, अब ये पाई हो गया। बड़े r का मान क्या है, बड़े मतलब कैपिटल R का मान है मेरे पास 21, तो मैं 21 स्क्वायर लिख देता हूँ क्योंकि स्क्वायर है। छोटे r का मान है, स्मॉल r का मान मेरे पास 14 है, तो 14 स्क्वायर लिख देता हूँ। क्या आपको कुछ मान याद आ रहा है, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका सूत्र होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, इसका सूत्र होता है a प्लस बी और a माइनस बी। एक बार मैं a प्लस बी रखूंगा, जैसे ही a प्लस बी रखूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 21 में 14 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 35। ठीक है, 35 गुना, क्योंकि a प्लस बी माइनस ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों के बीच में गुना का चिन्ह होता है,
14 को 21 में 14 माइनस करूंगा तो बच जाएगा 7। अब पाई का मान रख लीजिए तो हमारे पास जो अंतर का क्षेत्रफल आ जाएगा। कभी कभी किसी को पता चल रहा होगा कि ये जो है ना, ये डायरेक्ट हमने मान रखा है। ये डायरेक्ट क्या चीज होता है, जो अंतर का जो क्षेत्रफल है ये इसका सूत्र है, या इसको सूत्र कहिए या फिर यहाँ से मैंने कॉमन निकाला है, दोनों एक ही बात है। पाई का मान रखेंगे 22/7, ठीक है। ये 35 गुना 7, तो ये 7 से ये 7 कटा और 5 दूनी 10, तो इकाई अंक में किसमें जीरो है, तो इसमें जीरो है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 770 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। आंसर है 770 उत्तर। प्रश्न में कहीं भी डाउट हो तो हमको आप कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वृत्ताकार पार्क के चारों ओर समान चौड़ाई का रास्ता बना हुआ है, ठीक है। इस वृत्ताकार पथ की आंतरिक और बाहरी परिधि का अंतर, ठीक है, आंतरिक और बाहरी परिधियों का अंतर, आंतरिक और बाहरी परिधियों का अंतर है 132 मीटर। पथ की हमको चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। क्या निकालना है, पथ की चौड़ाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले जो दिया है बस उसको लिख लीजिए, आपका आंसर तैयार हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको ज्ञात क्या करना है ये देख लीजिएगा। क्वेश्चन हमेशा आपको एग्जाम हॉल में समझने की जरूरत है। आता बहुत सारे विद्यार्थियों को सब कुछ है, बस वो समझ नहीं पाते कि हमको इसमें लिखना क्या रहता है। हमको पूछा गया है कि ये जो इतने की चौड़ाई पूछा गया है, ठीक है। अब ये चौड़ाई क्या होता है, ये छोटे वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं। बड़े वृत्त की त्रिज्या r होती है और छोटे वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r। यदि मैं इन दोनों का अंतर निकाल लूं तो ये वाला एरिया मेरा निकल के आ जाएगा, ठीक है। मतलब इन दोनों की चौड़ाई निकल के आ जाएगी। बड़े आर में यदि मैंने छोटे आर को माइनस कर दिया, कैपिटल आर में स्मॉल आर को माइनस कर देने पर जो वृत्त का जो परिधि है ना, जो रास्ता है, उसकी चौड़ाई हमको ज्ञात हो जाएगी। तब जैसे प्रश्न में कहा गया वैसा कीजिए, ठीक है। किसी वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता बना हुआ है, ठीक है। इस वृत्ताकार पथ की आंतरिक और बाहरी परिधि, देखिए आंतरिक और बाहरी परिधि कहा गया है ना, इसको बात को पकड़िए, आंतरिक और बाहरी परिधि, तो दोनों का अंतर। अब हम बाहरी परिधि को लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर, ठीक है। और आंतरिक परिधि हो जाएगा तो 2 पाई आर। इसमें जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लीजिए। कॉमन क्या है, तो कॉमन हमारे पास है 2 पाई आर माइनस के माइनस आर, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमको दी गई है क्या, अंतर, परिधियों का अंतर 132 दिया हुआ है। सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2, और पाई की वैल्यू 22/7 है, ठीक है। आर माइनस 132, ठीक है। ये 22 दूनी इन दोनों को गुना करेंगे, ठीक है, तो ये होगा 44, और 44 दिया होता है 132, ठीक है। तो r माइनस आर इज इक्वल टू 7 इंटू 3, 7 को पक्षांतर किया गया है, ये हो जाएगा 21, है ना। हमको पूछा गया था अंतर, अंतर का मतलब है बड़े आर में छोटे आर को माइनस कर दिए, तो देखिए यहाँ पे हमने बड़े आर में छोटे आर को माइनस कर दिया, कैपिटल आर में स्मॉल आर को माइनस करने पर हमको आता है 21। यही मेरा आंसर है, ठीक है। यही मेरा क्या हो जाएगा, यही मेरा आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न, 4 समान अधिकतम आकार के वृत्ताकार प्लेटों को एक वर्गाकार कागज के शीट पर रखा गया है, जिसका क्षेत्रफल, मतलब उस कागज का क्षेत्रफल 784 है वर्ग मीटर है ना, से काटा गया है। प्रत्येक प्लेट की परिधि ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं किया गया है, एक वर्गाकार शीट रखा गया है जिसका क्षेत्रफल कितना है, 484 है, और इसमें समान आकार के, ठीक है, समान आकार के 4 वृत्त रखे गए हैं, और ऐसे रखे गए हैं ताकि उस वृत्त में, है ना, ताकि उस वर्ग के सभी भुजाओं में उस चारों वृत्त का कोई ना कोई एरिया, कोई ना कोई परिधि टच करे। कुछ इस प्रकार से ये देखिएगा, मैं आपको इसमें वृत्त बना के आपको दिखा रहा हूँ, हो सकता है सीधा ना बने पर ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार से, है ना। पहले क्या किया, 4 समान वृत्त को रख दिया गया, उसके बाद इस बाहरी को इसको काट दिया गया, है ना। बाहरी के एरिया को काटने पर कुछ इस प्रकार से ये वर्ग बन गया, ये है। अब हमको प्रश्न में दिया क्या गया है, वर्ग की, तो इस प्रश्न में हमको ज्ञात क्या करना है, प्रत्येक प्लेट की परिधि ज्ञात करना है। यदि किसी एक वृत्त की परिधि हम ज्ञात कर लेते हैं तो पूरे वृत्त, मतलब चारों वृत्त की परिधि हमको ज्ञात हो जाएगी, किसी एक परिधि ज्ञात करना है, ठीक है। कैसे अप्रोच करेंगे, क्या होगा, कंप्लीट वीडियो इसमें आप देखते जाइएगा, ठीक है। सबसे पहले हमको जो दिया गया उसका मान निकालते हैं, ठीक है। हमको दिया गया है वर्गाकार शीट,
ठीक है। वर्गाकार शीट का क्षेत्रफल मतलब वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया, वर्ग क्षेत्रफल का सूत्र होता है ए स्क्वायर बराबर 784। 784 वर्ग क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर या फिर भुजा गुना भुजा। ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये 784 किसका वर्ग है, तो ये 28 का वर्ग है। ठीक है, अब मैं इतना आपको निकाल के नहीं बताऊंगा कि 784 का वर्ग कैसे निकालते हैं, वो आप अपने से निकाल के देख लीजिएगा, या फिर आपको 30 तक का वर्ग आपको याद होना ही चाहिए यदि आप एग्जाम पास करना चाहते हैं तो, या फिर जैसे सिंपल मेथड से निकालते हैं वैसे निकाल के देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये 784 किसका वर्ग है, 28 का वर्ग है। हमको ए मिल गया, क्या मिल गया हमको, ए मिल गया। ए मिल गया मतलब ये 28 है, ये भी 28 है, और ये भी 28 है, और ये भी 28 है। पूछा क्या गया है ये देखिएगा, प्रत्येक प्लेट की परिधि पूछा गया है, और यदि मुझे परिधि याद करना है तो परिधि का सूत्र होता है 2πr। इसका मतलब मुझे आर की आवश्यकता होगी, है ना। अब ये देखिए ये दोनों वृत्तों की, ये सभी वृत्तों की जो त्रिज्या है वो बराबर होगी, साथ में इसके जो परिधि है वो भी बराबर होगा। तो क्या होगा, यहां से यहां तक की दूरी देखिए, यहां से यहां तक की एक वृत्त से दूसरे वृत्त की दूरी भी 28 होगी। ठीक है, क्योंकि ये इसके भुजा के समानांतर होगी। ठीक है, अब यदि मैं आधा आधा कर दूं तो यहां तक की दूरी 14 होगी एक वृत्त के लिए, और इस वृत्त के लिए भी 14 होगी। मतलब एक वृत्त का जो डायमीटर है वो 14 है। यदि डायमीटर 14 है, ठीक है, यदि डायमीटर 14 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का आधा होता है रेडियस। यहाँ पे हमको डायमीटर मिल गया 14। ठीक है, और रेडियस डायमीटर का आधा होता है, इस प्रकार हमारा आर हो जाएगा 7। ठीक है, अब परिधि निकालना आसान हो गया। अब परिधि निकालिए, 2 22/7। ठीक है, और आर की वैल्यू रख दीजिए 7, इस प्रकार से। ठीक है, 22 दूनी 44, तो हमारा उत्तर हो गया 44 सेंटीमीटर, है ना। और पूछा गया प्रत्येक परिधि की, है ना, प्रत्येक प्लेट मतलब प्रत्येक वृत्त का, तो सभी वृत्त यदि समान है तो सभी के सभी परिधियों या फिर सभी वृत्तों की परिधि का मान है 44 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 1 सेंटीमीटर बढ़ाया जाए, है ना, तो उसका जो क्षेत्रफल में 22 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। वृत्त का वास्तविक वृत्त त्रिज्या कितना था, वृत्त का वास्तविक त्रिज्या कितना था, ये क्वेश्चन में पूछा गया। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि वृत्त का जो वास्तविक क्षेत्र, वृत्त का जो वास्तविक त्रिज्या है वो कितनी थी। ठीक है, वृत्त की जो वास्तविक त्रिज्या है वो कितनी थी। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं, हमारे पास कुछ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वृत्त के एरिया का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वृत्त की परिधि, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और पाई आर स्क्वायर में हमने कुछ आर का मान को बढ़ाया है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर में हमने आर का मान बढ़ा दिया है, तो अगले क्षेत्रफल में क्षेत्रफल 2 कर देता हूँ, इसमें हो जाएगा, हमने आर का मान कुछ बढ़ाया है तो r+1 कर देते हैं, और ये स्क्वायर का सूत्र। ठीक है, अब हमको बताया गया है कि बढ़ाने के बाद जो है अंतर आया है, इसका मतलब इसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा और इसका कम होगा। ज्यादा क्षेत्रफल में कम क्षेत्रफल को, बड़े क्षेत्रफल में यदि छोटे क्षेत्रफल को माइनस कर दिया जाए तो उसका उत्तर हो जाएगा 22। ठीक है, उसका उत्तर हो जाएगा 22। इस प्रकार से हम आर की मान निकाल पाएंगे। चलिए हम कुछ मेथड लगा के देखते हैं। बड़ा क्षेत्रफल क्या है, पाई r+1 स्क्वायर माइनस, है ना, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 22, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 22। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या, ठीक है, इसमें कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या, तो हम इसमें पाई कॉमन निकाल लेते हैं। पाई को हमने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बचा r+1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, r+1 स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं पाई, अब ये हमारा कौन सा हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो ये होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आप एक बार प्लस कीजिए और एक बार माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी होगा। ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो r+1 अपने आप में ए है ना, इतना पूरा ए है और ये अपने आप में बी है।
ठीक है, तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी, ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा a माइनस बी, तो a प्लस वन माइनस बी, इस प्रकार से। ठीक है, इस r प्लस में है और ये माइनस में, ये पूरा कट गया। ठीक है, अब हमारे पास बचा क्या, यहाँ पे बचा पाई 2r प्लस वन इंटू वन इज इक्वल टू 22। ठीक है, अब हम यहाँ पे मान रख देते हैं, यहाँ वन था ना, ये वहां पे हम पूरा मान रखेंगे, ये हो जाएगा 22/7 गुना 2r प्लस वन इज इक्वल टू 22। इस 22 से ये वाला 22 कट गया, बचा हमारे पास क्या, 2r इज इक्वल टू 7 को पक्षांतर करेंगे तो 7 और इस 1 को पक्षांतर करेंगे तो 1 हो जाएगा। 2r इज इक्वल टू 6, 2 से 6 काटेंगे तो r की वैल्यू हो जाएगी 3। इस प्रकार से हमारी त्रिज्या ज्ञात हो गई 3 सेंटीमीटर। पहले 3 सेंटीमीटर थी ना, पहले जो त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर थी, बाद में बढ़ाया गया तो वो 1 सेंटीमीटर हो गया। अब इसको लॉजिकल भी कर सकते थे क्या, एक बार बना के देख लेते हैं। लॉजिकल करने जाएंगे तो आपको सभी मान को रखकर देखना होगा कि सभी मान को रखते जाएंगे तो फिर 22 में कितना बढ़ रहा है, 1 सेंटीमीटर बढ़ाने पर, इस प्रकार से हमको देखना पड़ेगा। तो ये हमारा जो सही तरीका है, हमने स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व किया। अगला प्रश्न है, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के भीतर एक वृत्त खींचा गया है। ठीक है, त्रिभुज तथा वृत्त के बीच रिक्त स्थान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। प्रश्न में पूछा क्या गया, ये देखिए, जो ये ग्रीन वाला एरिया है ना, ये जो ग्रीन वाला एरिया है इसका हमको क्षेत्रफल बताना। इसका एक उपाय है, पहले पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि त्रिभुज बड़ा है वृत्त छोटा है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में से यदि वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दिया जाए तो जो शेष हमारे जो ग्रीन वाले भाग हैं उसका क्षेत्रफल हमको मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारी एक कॉन्सेप्ट है और ऐसे आपको एग्जाम में सोचकर चलना है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज कहा गया है तो ये 8 होगा, ये भुजा 8 होगा और ये भुजा 8 होगा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4a² माइनस पाई r², जो त्रिभुज का क्षेत्र। अब इस सूत्र में देखिए, हमको ए तो पता हो गया क्योंकि त्रिभुज की भुजा है, ए पता हो गया, हमको फिलहाल आर पता नहीं है। ठीक है, हमको फिलहाल आर पता नहीं है, हमको आर ज्ञात करना है। इसके लिए आपको सूत्र के लिए एक वीडियो बना के दिया गया है, इसमें कंप्लीट सूत्र है। ठीक है, ये हम सबसे पहली बात आपको कहाँ मिलेगा, समबाहु त्रिभुज की यदि समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त बनता है तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, इसके लिए एक फार्मूला होता है। अंतःवृत्त की त्रिज्या को हम स्मॉल r से निकालते हैं और r बराबर हो जाएगा, याद रखिएगा ये समबाहु त्रिभुज के लिए है ना, सभी त्रिभुज के लिए नहीं होगा, सभी त्रिभुज के लिए अलग अलग फार्मूला है। तो ये होगा समबाहु त्रिभुज के अंदर यदि कोई त्रिज्या बनी, यदि कोई वृत्त बना है तो उसका क्षेत्र, उसका रेडियस होता है a/2√3। ठीक है, a/2√3। अब इसी में हम मान रखकर r की वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू हमको पता है 8 है ना, और ये √3, 2 से काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/√3। r की वैल्यू निकल गई। हमारे पास a भी है 8 है ना, a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू है 8 और r की वैल्यू निकल गई है 4/3। अब इस समीकरण में हमको मान रखकर चलना है। ठीक है, चलिए अब इसमें सीधा मान रखते हुए चलते हैं, √3/4 इंटू 8 इंटू 8 स्क्वायर है ना, इसलिए माइनस 2πr 22/7 r² है, तो इसको भी 2 बार लिख लेते हैं। 2 बार ना लिखे हम सीधा इसमें स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। अगला स्टेप में सॉल्व करेंगे। अगला स्टेप कैसे सॉल्व करेंगे, √3/4 या इसको यहीं से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4×4, 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा हमारा 8 दूनी 16, ये 16 हो गया, माइनस 22/7, ये हो जाएगा 4 चौके 16 और इस 3 से रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करते हुए चलना है आराम से। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। अब हम यहाँ √3 का मान रखेंगे। √3 का मान होता है √3 का मान होता है 1.732, ये हो जाएगा 16 गुना 1.732 माइनस
ये हो जाएगा 7 या 21, ठीक है, और 16 और 22 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 352। 352 इस प्रकार आप इन सभी को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10.95। 10.95 सेंटीमीटर। से याद रखिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। यदि केवल सेंटीमीटर लिखा होगा तो उसको काटिएगा, क्योंकि हमको क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको 2 डायमेंशन की आवश्यकता होती है, लंबाई चौड़ाई, ये लंबाई चौड़ाई या फिर लंबाई हाइट, इस प्रकार से। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर 10.95। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। ठीक है, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन के लिए आप हमको कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं कि ये कैसे आया, या फिर यदि कोई स्टेप समझ ना आया हो तो आप हमको प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी त्रिभुज की भुजाएं हैं 30 मीटर, 72 मीटर और 78 मीटर। 72 मीटर भुजा पर डाले गए शीर्ष लंब की लंबाई बताइए। ठीक है, हमको 3 भुजाएं दी गई है, 30, 72, ये 78। ठीक है, 6 से भाग देंगे, मान लेते हैं इसको हम 6 से भाग दे देते हैं। 6 से भाग देंगे तो क्या क्या आंसर आ सकता है, ये देखिए। ये हो जाएगा 6 पंचे 30, 12 छक 72 और 13 छक्के 78। क्या आपको एक भी ट्रिपलेट की तरह दिख रहा है ना? ये हमको एक ट्रिपलेट दिख रहा है, और ट्रिपलेट होता किस में है? ट्रिपलेट होता है आपके समकोण त्रिभुज में। इस प्रकार से हम इसको ट्रिपलेट मानते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट होता है। तो ट्रिपलेट होगा तो जो बड़ा वाला है वो यहाँ पे आ जाएगा 13, क्योंकि 13 किससे कट कर आया है? 13 आया है 78 से कट कर। जो उसके बाद है 12 यहाँ लग जाएगा, और ये 5। ठीक है, ट्रिपलेट का यही रूल है। 12 किसकी जगह था? 72 की जगह, और 5 किसकी जगह था? 30 की जगह। अब प्रश्न में क्या बोला है, ये भी है 72 मीटर भुजा पर डाले गए शीर्ष लंब की लंबाई। 72 मीटर की भुजा कौन है? ये। यदि 72 मीटर के ऊपर हमने शीर्ष लंब डाला है तो उसकी लंबाई पूछ रहा है, मतलब इसकी लंबाई पूछ रहा है, और इसकी लंबाई है 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, एक वृत्त की परिधि 11 सेंटीमीटर है, ठीक है, तथा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। एक वृत्त आपके सामने बना हुआ है ना? त्रिज्यखंड क्या होता है, इसको ध्यान से देखिएगा। त्रिज्यखंड, ये केंद्र है, केंद्र से हमने कुछ इस प्रकार से कोण बनाया, कितने का? 60 अंश का। ये 60 अंश का हमने कोण तैयार कर लिया। अब इसी का हमको क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। किसका? इतने एरिया का हमको क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। जितने एरिया में घिरा है ना, उतने का हमको क्षेत्रफल पूछा गया है। अब हमको इसका क्षेत्रफल बताना है। क्षेत्रफल बताने के लिए क्या करना होगा, हमारे पास त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। यदि पूरे वृत्त का कहा जाता तो ये थीटा बटे 360 लिखने की आवश्यकता नहीं होती। वास्तविक में थीटा की जगह 360 होता है, और वो आपस में कटता है तो वो 1 होता है ना? अगर 360 रख देंगे तो ऊपर नीचे कट के 1 हो जाएगा, अंत में 2 पाई आर स्क्वायर बचता है। इसलिए हम थीटा को पूरे वृत्त में निकालने के लिए नहीं लिखते। यदि वृत्त के किसी खंड को, किसी हिस्सा को निकालने की आवश्यकता पड़ेगी, क्षेत्रफल या फिर परिमाप, तब हम थीटा बटे 360 का उपयोग करेंगे। अब यहाँ हमको आर का मान जरूर होना चाहिए। हमारे पास थीटा का मान तो पता है, थीटा बराबर है 60 मीटर, लेकिन हमको आर का मान पता नहीं है। अब आर का मान निकालते हैं। कुछ लिंक दिया होगा, ध्यान से देखिएगा। किसी वृत्त की परिधि, देखिए परिधि दिया गया है, परिधि दिया गया है ना, तो मतलब 2 पाई आर हमको दिया गया है 11। यहीं से हम आर का मान निकाल लेंगे। 2 पाई का वैल्यू होगा 22/7, और आर का हमको निकालना है 11 हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा 11। तो इसके बाद कैसे करेंगे? 11 कम 11, ठीक है, या फिर इसको सिर्फ पक्षांतर कर देते हैं। आर 11, जो नीचे है वो ऊपर, और जो ऊपर है वो नीचे, इस प्रकार से। ठीक है, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 7/4, ये आर की वैल्यू आ गई। ठीक है, 7/4 ये आर की वैल्यू आ गई। अब इसमें हम पुटअप कर देते हैं मान को। ठीक है, इसमें हम पुट करेंगे समीकरण 1, या जो भी कहना चाहिए कह लीजिए। ठीक है, अब हम सीधे इसमें मान को पुट कर देते हैं इस साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 22/7। आर की वैल्यू 2 बार लिखेंगे, 7/4 और 7/4। थीटा की वैल्यू है 60, ठीक है, और नीचे 360। शायद यहाँ हौच पौच हो गया, मैं कुछ अलग जगह लिख देता हूँ इसको।
ये हौच पौच हो गया, कुछ अलग जगह इसको मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो 22/7 हो गया। ठीक है, 7/4, 7/4 गुना ये नीचे वाला 7/4, ये हो जाएगा 60/360। अब इसको हम जैसे ही काट के क्लियर करेंगे हमारा आंसर बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसको जैसे हम क्लियर करेंगे हमारा आंसर बन के तैयार हो जाएगा। एक 7 से ये 7 कटा। ठीक है, 2 से कटा 2 बार में, और ये 11 बार में, आधा बार। ठीक है, 0 से 0 कटा, 2 से 3 बार में कटा। ठीक है, और ये हो गया 3 या 27। इस सबको यदि हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आता है 1/29 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। तो पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा। आप इसको सॉल्व करके देखते जाइए। मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि एग्जाम हॉल में आप सॉल्व कैसे करोगे या फिर आपको सॉल्व किस प्रकार से करना चाहिए। बाकी जो सिंपल कैलकुलेशन का पार्ट है वो तो आपको आना ही चाहिए, उसके बिना तो बात नहीं बनने वाली। ठीक है, किसी तार को समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा गया। एक लंबा तार जिसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल का एरिया है 121√3 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? एक लंबा तार लेते हैं। ठीक है, एक लंबा तार लिया जाए, तो एक लंबा तार है, ये हमने तार लिया। ठीक है, सबसे पहले यदि इस तार की लंबाई ज्ञात हो जाए, है ना, तो हमारी बात बन जाए। तार की लंबाई ज्ञात कैसे होगी? ये देखिए, कुछ दिया होगा। क्या दिया गया है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है √3। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? √3/4 ठीक है, √3/a²। वैल्यू दिया गया है 121√3। इसका मान दिया गया है ना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 और a²। इसका मान दिया गया है 121√3। तो ये √3 से ये √3 कट गया। ठीक है, अब हम a² बराबर 121 गुना 4 वर्ग हटाएंगे तो नीचे इधर रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 121 गुना 4। इसको और कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम 11 × 11, और 4 को लिखा जा सकता है 2 × 2। जो जोड़ा बनेगा वो बाहर आएगा, तो a² a की वैल्यू हो जाएगी 11 × 2 = 22। a की वैल्यू हो गई 22। ठीक है, अभी तो हमने a की वैल्यू निकाला। यदि मैं इसका परिमाप निकालूं तो इस तार की लंबाई मुझे पता चल जाए। ठीक है, समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं बराबर होंगी, तो ये हो जाएगा 22 गुना 3, तो 66। इस तार की लंबाई है 66 मीटर। ठीक है, इस तार की लंबाई है 66 मीटर। अब इसी तार को मोड़कर, ठीक है, अब इसी तार को मोड़कर बनाया गया है वृत्त। ठीक है, अब मुझे वृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया है। वृत्त के क्षेत्रफल देखिए, इस तार को मोड़कर बनाया गया है, मतलब ये हमारे 2πr है, मतलब परिधि है। मैं पहले बताया हूँ कि परिधि मतलब गोला, गोले का पूरा लंबाई। ठीक है, तो ये परिधि हमको पता चल गया। परिधि पता चल गया तो कि हम r नहीं निकाल सकते, और r निकलेगा तो हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, तो 2πr = 66 मीटर। 2π की वैल्यू 22/7 गुना r हमको पता नहीं है, r तो निकालना है। ठीक है, 22 से कम 22 दिया 66, 22 से कम 22 और 22 दिया 66। अब r निकालना है। ठीक है, 7 ऊपर जाएगा, ऊपर जाकर गुना करेगा तो 21 और बटे में 2, कुछ इस प्रकार से निकल जाएगा। ठीक है, r की वैल्यू हो गई 21/2। अब हमको इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। बहुत ईजी है, क्षेत्रफल का सूत्र है πr²। 22/7 गुना r हो गया 21/2 और 21/2। ठीक है, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि आंसर हमको पॉइंट में दिया गया है 3461। इसका आंसर आ जाएगा 3446, ये वाला ना। पूरा को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 346.5। ठीक है, पूरा आंसर पूरा सॉल्व करके देखिएगा, पूरा आंसर आपको लास्ट में यही मिलने वाला है। ठीक है, अगर काटना चाहें तो काट भी सकते हैं। ये देखिए 7 21, ये 2 से 11 बार में कट जाएगा।
अब बाकी आप नीचे हल कर लीजिएगा, ठीक है। तो बाकी आगे हल करके कितना मिलेगा, ये होगा 693 और ये 2, तो 693 का आधा होता है 346.5। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। किसी भी प्रकार के सवाल पूछने के लिए आप हमको कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।